हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो हमारा चल रहा है 16 उसका क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, अगर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। भले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अरे यार टेबल बना के दे दिया, आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। पहले तो टेबल नहीं दिया रहता था, लेकिन ये और ज़्यादा आसान है। टेबल बना करके दिया हुआ है, इसका मतलब और भी काम आसान कर दिया है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। बाकी प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 18, 19 वाला, उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का हैंडल भी जो है, उसका लिंक जो है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 14th वाले में क्या बोल रहा है। इसमें कहा जा रहा है फॉलोइंग आर दी एजेस इन ईयर्स ऑफ 360 पेशेंट गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। यानी एक हॉस्पिटल में 360 पेशेंट हैं, उनका उम्र जो है ना वो अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे एज ग्रुप बताया है 10 से लेकर 20 तक। 10 से 20 का जो एज है उतने हमारे 90 पेशेंट हैं। 20 से 30 के बीच में 50 पेशेंट हैं। 30 से 40 ईयर्स के 60 पेशेंट हैं। इसी टाइप से अलग अलग अपने को पेशेंट दिया गया और बोल रहा है सिंपल कि कंस्ट्रक्ट दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दी अबव डाटा। यानी ये जो डाटा दिया हुआ है इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ये तो बहुत ही आसान है बनाना। आपको क्या करना रहता है, बस इन नंबर को प्लस ही तो करना रहता है ना। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे प्लस करें। तो देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आपको इस तरीके से 3 डब्बों वाला एक टेबल बना लेना है। पहला दूसरा आपको हमको दिया ही हुआ था, क्वेश्चन में ही बता दिया गया था कि एज ग्रुप इतना और नंबर ऑफ पेशेंट इतने दिए हुए थे। यानी कि 10 से 20 वाले 90 पेशेंट हैं, 20 से 30 साल वाले 50 पेशेंट है, इस टाइप से दिया हुआ है। टोटल बताया गया था कि 360 पेशेंट हैं। तो हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा ना, तो लास्ट में देखना 360 ही आएगा। अगर नहीं आएगा इसका मतलब हमारा आंसर गलत है, कुछ हमने कहीं पर गड़बड़ किया है। तो आपको क्यूमुलेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो सबसे पहला नंबर है, पहले तो इसको उतार दो आप लोग कि वो 10 से लेकर 20 तक के जो 90 पेशेंट है वो उतर जाएंगे। उसके बाद दूसरा 20 से लेकर के 30 तक वाले में क्या करना रहता है, क्यूमुलेटिव मतलब ही होता है कि पूरा को मिला करके। तो जो पिछला वाला आपके 90 है उसमें 20 से 30 वाले को मिला दो, यानी 50 को मिला दो। तो 90 और 50 मिला दो तो कितना आ जाएगा हमारा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 90 + 50 और इक्वल करके लिख सकते हो यहाँ पर 140, या डायरेक्ट भी आप 140 लिखोगे तो भी वो गलत नहीं कहलाएगा। बाकी ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो इस टाइप से लिख लिया। उसके बाद 140 में आप लोग ये 60 वाला यानी नेक्स्ट प्लस करते जाओ और आंसर लिखते जाओ। तो 140 में अब 60 प्लस करना है, तो यहाँ पर लिखो आप लोग 140 प्लस में 60 इक्वल टू हो जाएगा 200। फिर 200 में इस 80 को प्लस करना है, तो 200 + 80 कर दो तो हो जाएगा आपका 280। देन 280 में अब 50 को प्लस करना है, तो 280 प्लस में 50 कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 330। अब 330 में इस 30 को प्लस करना है, तो 330 प्लस में 30 इक्वल टू हो जाएगा 360। तो लास्ट में हमारा 360 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल सही बनाया और कुछ करना ही नहीं है। बच्चों का खेल है, बस जो टाइम लगेगा ये टेबल बनाने में लगेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है। इसमें बोल रहा है प्रेजेंट द फॉलोइंग एज एन ऑर्डिनरी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी कि इसको यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसको आपको इस तरीके से ग्रुप वाले टेबल के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे अपने को 10 का अलग दिया हुआ है, 20 का अलग दिया हुआ है, 30 का अलग दिया हुआ है ना। मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, 10 से 20 के बीच का, 20 से 30 के बीच का, इस तरीके से ग्रुप बनाना है। और 10 से पहले कुछ नहीं तो 0 से 10 का भी एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर हम लोग 10 का गैप ले रहे हैं ना। तो 10 को सिंगल नहीं लिखेंगे, 0 से 10 इस टाइप से करके लिखेंगे और इसका ग्रुप बनाएंगे। मेन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डाउट होता है बच्चों को, मैं समझाता हूं कि उसको कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से टेबल बना लिया। केवल अपने को ग्रुप करके टेबल बनाना है, क्यूमुलेटिव वाला नहीं बनाना है, इसलिए मैंने थर्ड वाला यहाँ पर नहीं बनाया कॉलम। तो हमें देखो बताया गया है कि 10 मार्क्स वाले जो है ना वो 5 स्टूडेंट हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि 0 से 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट हैं, ऐसे लिखा जाता है। फिर अगला ग्रुप बनाएंगे 10 से 20 वाला। तो 10 से 20 वाले कितने हैं, तो देखो 20 का अपने को 12 दिया हुआ है और 10 तक के 5 थे। तो हम लोग 12 में से 5 को माइनस कर दो, तो 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा। यानी 10 से 20 के बीच वाले 7 हो जाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे 20 से 30 के बीच। तो 20 से 30 के बीच कितने हैं भैया, तो 20 वाले 12 थे और 30 वाले 32 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। 32 में से 12 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि 20 से 30 के बीच में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 20 लिखा जाएगा। अब लिखो यहाँ पर आप लोग 30 से 40 के बीच में। तो 30 से 40 के बीच में कितने भैया, 30 वाले थे हमारे पास 32 और 40 वाले हैं हमारे पास 40। तो इन दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा आपका 8। यानी कि 30 से 40 के बीच में जो है वो 8 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर 30 से 40 वाला 8 लिख दो। देन हमारे पास 40 से 50 का बनाएंगे कॉलम। तो 40 है ना, 40 से 50, तो 50 में हमारे पास 45 है, 40 में 40 है, दोनों को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख दो। फिर लास्ट में 50 to 60 कर दो, क्योंकि लास्ट हमारा 60 तक गया है। तो वहाँ पर हमारे पास कितना है, 48 और 45 है। तो 48 में से 45 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। बस इस तरीके से आपको करना है। पहला वाला एकदम सेम टू सेम उतार देना है, उसके बाद जब ग्रुप बनाओगे तो माइनस करके आपको डिफरेंस यहाँ पर लिखते जाना है। तो ये हमारा बन गया ग्रुप वाला। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ टेबल है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। आपको एक्सट्रैक्ट करना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल इसमें से। यानी कि देखो, हम लोग जानते हैं ना कि जब हम लोग कंप्लीट टेबल बनाते हैं तो 3 डब्बे बनते हैं। पहला वाला उसका जो भी दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज जो भी दिया हुआ है वो रहता है। बीच में हमारे पास फिर वहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल रहता है और लास्ट में हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होता है। तो जो बीच वाला है वो हमारा गायब कर दिया है, ये लास्ट वाला दिया हुआ है और पहला वाला दिया हुआ है। जो बीच का हमारा नंबर होता है ना, बीच वाला टेबल होता है, वो हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए समझाता हूँ। तो देखो, आपको कुछ इस तरीके से टेबल बना लेना है। यहाँ पर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप बना दोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन केवल आपको इस क्लास का और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। जो हमको मार्क्स दिए हुए हैं, जब हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप लोग क्लास वर्ड यूज़ कर देना वहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी टेबल में यहाँ पर हम लोग जो भी नंबर्स आएंगे उसको लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्लास का मतलब क्या है कि हम लोग ग्रुप बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमको जो नंबर दिए हुए हैं वो बोला गया है, जो मार्क्स है वो बिलो 10 यानी कि 10 से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो 17 है। फिर बिलो 20 यानी कि 22 बच्चे हैं 20 से कम वाले। तो बिलो 30 तो 29 बच्चे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा ना। तो हम लोग लिखेंगे 0 से 10 वाले। तो 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं भैया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको यहाँ पर दिया हुआ है 17, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 17 लिखेंगे। फिर उसी तरीके से सब पहले मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो जाएगा, बिलो 20 वाला। फिर बिलो 30 वाला को हम लोग 20 से 30 लिख सकते हैं। फिर बिलो 40 वाले को 30 से 40 लिखेंगे। फिर 40 से 50 लिखेंगे। फिर 50 से 60 लिखेंगे। और फिर लास्ट में बिलो 60 है ना, तो बस वही हो गया, बिलो 60 यानी कि 50 से 60 चल जाएगा। उसके बाद हमको ये क्यूमुलेटिव वाला नंबर दिया हुआ है, 17 दिया हुआ था। फिर इसका हमें 22 दिया हुआ था। फिर हमें दिया हुआ है 29। उसके बाद हमें दिया हुआ है 37। फिर हमें दिया हुआ है 50 और फिर लास्ट में दिया हुआ है 60। इस तरीके से सिधाई में नहीं आया, कोई बात नहीं। ये ध्यान रखना कि ये 50 वाला है और ये लास्ट वाला जो है ये 60 वाला, इसका वाला नंबर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये वाला टेबल यहाँ से बनाना है। तो हम क्या जानते हैं भैया कि जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ रहता है, ये यहाँ पर के जो नंबर रहते हैं ना, उसका और इसका सम होता है। जैसे यहाँ पर तो हम जानते हैं पहला वाला नंबर जो है 17 है, तो यहाँ भी 17 ही होगा, क्योंकि पहला वाला को सेम टू सेम उतारा जाता था। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रहता था तो इसका और इसको हम लोग प्लस करके यहाँ पर लिखते थे, यही है ना। तो अगर यहाँ पर 22 है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा ना, तब तो 17 और 5 प्लस करेंगे तो 22 आएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट पकड़े रहना है कि ये जो क्यूमुलेटिव वाला नंबर होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो ये यहाँ पर वाले नंबर का और उसके ऊपर वाले नंबर का सम होता है। तो अगर यहाँ पर 22 है और यहाँ 17 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 17 में 5 प्लस हुआ होगा तभी 22 आया होगा। अब 22 यहाँ आ गया है तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखो ताकि इन दोनों को प्लस करने के बाद 29 आ जाए। तो 22 में हम लोग 7 प्लस करते हैं तब जाकर के हमारा 29 आता है। अब 29 में कितना प्लस करूं कि मेरा 37 आ जाए, तो 29 में मैं 8 प्लस करूंगा तब मेरा 37 आएगा, यानी कि यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 37 में मैं कितना प्लस करूं कि मेरा 50 आ जाए, तो 37 यहाँ पर आया ना। तो 37 में कितना प्लस करूँ कि 50 आ जाए, तो 37 में मुझे 3 प्लस करूंगा तो 40 होगा, 10 और, यानी कि 3 और 10 13 प्लस करना पड़ेगा। तो 13 37 में प्लस करेंगे तब हमारा 50 आएगा। अब 50 आ गया, हमको 60 लाना है, तो 50 में कितना प्लस करूँ कि 60 आ जाए, तो 50 में 10 प्लस करूँगा तो 60 आ जाएगा। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पर जरूर इसलिए लिख दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूँ ऐसे ऐसे करके। बाकी एग्जाम में आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हो या फिर क्वेश्चन पेपर में देख देख करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये वाला टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को फ्रीक्वेंसी वाला केवल बोला गया था। बाकी अगर आप बना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी कंप्लीट होता है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस वाले वीडियो का उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, बस यहाँ पर क्या किया है ना कि इसमें हम लोग को एकदम मस्त क्रम वाइज दिया था, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस टाइप से आया हुआ था। इसमें हमको उल्टा कर दिया है, पहले 60 का दे दिया है, फिर 50 का दिया है, फिर 40 का। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल को बस उल्टा कर देंगे। जो मोर देन 0 है उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, फिर मोर देन 10 है उसको उसके नीचे लिखेंगे। इस टाइप से मतलब जो हमारा डाउनवर्ड दिया हुआ है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ये 0 वाला को ऊपर फिर 10 वाला को उसके नीचे, इस टाइप से करेंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पर सॉल्व किए थे वैसे सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये जो हमें टेबल दिया हुआ है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर बना लिया है, लेकिन इस पर क्यूमुलेटिव का आपको बनाने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि और आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि मोर देन 0 यानी 0 से अधिक मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो टोटल 100 बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 0 से 10 के बीच वाला, जो कि मोर देन 0 वाले हो जाएंगे। फिर उसके बाद यानी कि 0 से 10 के बीच वाले हो जाएंगे। उसके बाद फिर बनेगा हमारा 10 से 20 के बीच वाला, है ना, ये क्लास हम लोग को यहाँ पर लिखना जरूरी है। फिर 20 से 30 के क्लास वाला, 30 से 40 वाला बनेगा। मोर देन 60 तक गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 50 से 60 तक लेकर जाएंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा 40 से 50 वाला, 40 to 50। फिर हमारे पास हो जाएगा 50 से 60 और बस यहीं तक ले जाके इसको हम लोग को स्टॉप कर देना है, 50 से 60 तक केवल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, एक सेकेंड, शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, ब्लर हो गया है। मैं अच्छे से इसको थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, अब अच्छे से दिख रहा है बच्चों लोग।
तो मैंने कुछ नहीं किया, केवल वही टेबल बनाया है जैसे पिछले बार किए थे हम लोग। अब देखो यहाँ पर मोर देन 0 और मोर देन 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे आएंगे। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि मोर देन 0 हमारे टोटल 100 हैं और मोर देन 10 92 हैं। तो दोनों को अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा 8, यानी कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर आप लोग 8 लिख दो। उसके बाद मोर देन 10 92 है और मोर देन 20 87 है। तो 10 और 20 के बीच में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, तो इनको माइनस करके निकाल सकते हैं। 92 में से 87 माइनस करो तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब 10 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आप लोग फ्रीक्वेंसी में 5 लिख दो। उसके बाद 20 से 30 में कितने हैं भैया, तो 20 से 30 में देख लेते हैं। 20 में हमारे पास 87 है, 30 में हमारे पास मोर देन 30 में हमारे पास 75 है। दोनों को माइनस करेंगे, 87 में से 75 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह 20 से 30 के बीच में हमारे पास 12 है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फिर कितना आ रहा है, मोर देन 30 से मोर देन 50 आ रहा है, यानी कि 30 से 40 के बीच में हमको लेना पड़ेगा। तो 30 वाले कितने हैं, 75, और मोर देन 40 वाले कितने हैं, तो 40 हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 35, ठीक है। देन हमारे पास 40 से 50 के बीच में जाना है, तो 40 वाले 40 हैं और 50 वाले हमारे पास 16 हो जा रहे हैं। तो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 40 में से अगर हम लोग 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि 40 में से 20 माइनस करने से 20 आता है। 4 और माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 40 से 50 के बीच में 24 हो गया। लास्ट में 50 से 60 के बीच कितने होंगे, तो देखो मोर देन 50 हमारे पास 16 है, मोर देन 60 हमारे पास 0 है। तो 60 से हम लोग 16 में से 0 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब 50 से 16 के बीच में हमारे पास 16 हो जाएगा। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो इसका आप क्यूमुलेटिव भी बना सकते हो। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, आपको लगता है कि आपका आंसर गलत मत हो जाए, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर 8 लिखना, फिर 8 + 5 करना, फिर 5 जो 13 आएगा 13 + 12 करना। इस तरीके से सारे नंबर को प्लस करना। देखना आपका लास्ट में 100 आना चाहिए, क्योंकि मोर देन 0 वाले टोटल वहाँ पर 100 स्टूडेंट थे ना, तो लास्ट में 100 आना चाहिए इन सभी को प्लस करके। अगर आ गया तो आंसर सही है, नहीं आया तो गलत हो सकता है। चलो हम लोग जल्दी से चेक भी कर लेते हैं। 24 और 16 को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना आएगा, 40 आएगा। उसके बाद 35 और 5 हमारा 40 हो जाएगा, तो 40 और 40 मिला करके 80 आ गया। 12 और 8 मिला दो तो 20 हो जाएगा। तो 80 और 20 मिलकर के 100 आ रहा है ना, इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से आपको इनको टेबल्स को बनाना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा। केवल माइनस प्लस ही तो करना है, बच्चों का तो खेल है, बस थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा चीज़ आ जाएगा आपको समझ में। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।